हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। जो कितना टाइप्स का होता है वो सारा का सारा आज हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन का सबसे पहला फॉर्म है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इस प्रकार होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये एक्स हुआ, ये एक्स डैश हुआ, और ये y हुआ, और नीचे वाला y डैश हुआ। और यहाँ पे कोई लाइन है और ये लाइन होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो सूता हुआ लाइन। तो ये लाइन गया, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो यहाँ पे काट रहा है वो मान लेते वो वर्टिसेस है, उसका कोऑर्डिनेट है 0 और 5। 0 और कितना हो जाएगा 5। तो इस इक्वेशन का जो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन का इक्वेशन वह हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 5। x बराबर 0 और y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब एक आता है वर्टिकल। और वर्टिकल के लिए अगर मान लेते हैं हम लोग पास ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश, और एक वर्टिकल लाइन जा रहा है ऐसे। ठीक है कि नहीं। अब वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे एक दिया हुआ है पॉइंट, मान लेते हैं a और 0। a और कितना 0। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर a और y बराबर कितना 0। यही हम लोग का इसका फॉर्मूला होता है, आंसर होता है। क्लियर है। अब थर्ड हम लोग आएंगे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है कि यदि कोई दिया हुआ है, ये x हुआ, ये x डैश, ये y हुआ, और नीचे वाला y डैश, जिसमें एक लाइन है। ठीक है। और लाइन में दिया हुआ है सबसे पहला एक कहीं भी पॉइंट दिया हुआ है। तो ये पॉइंट हो गया x1 और y1। x1 और कितना y1। और इसका लाइन का जो स्लोप है वो m है। लाइन का स्लोप कितना है m है। तो इस कंडीशन में m क्या है, लाइन का स्लोप है। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन वह हो जाता है कि y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 हो जाता है। ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हम लोग का हो जाता है कि 2 पॉइंट फॉर्म। अगर हम लोग पास दो गो पॉइंट दिया हुआ रहे, ये x हुआ, ये x डैश, ये y हुआ, और ये y डैश। तो अगर कोई लाइन इधर से इधर गुजर रहा है ऐसे, और इसमें दो गो पॉइंट दिया है, पहला ये वाला x1 y1, और दूसरा यहाँ पे दिया रहे x2 y2, ए और बी। तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन वह हो जाता है, इसको मान लेते हैं ए बी। तो हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, और फिर x माइनस x1। इतना ही फार्मूला हम लोग का हो जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन, जब दो गो पॉइंट दिया रहे तब। अब आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कि जब कोई स्लोप जो है, लाइन जो है, वह किसी अक्ष को इंटरसेप्ट करता है, मतलब काटता है। तो अगर मान लेते हैं इस प्रकार एगो लाइन गया है, और ये जो है ये बिंदु पर काट रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 0 और c है। 0 और कितना है c है, और इसका स्लोप दिया हुआ है m। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है, ये जो लाइन है ये L1, तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। y बराबर एम एक्स प्लस सी। अगर यही, अगर मान लेते हैं कि हम लोग को कोई x अक्ष पर काटा है, कौन अक्ष पर, x अक्ष पर, तो इसको मान लेते हैं लाइन L2, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए, और मान लेते हैं ए और कितना 0, ए और 0 मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y बराबर m x माइनस ए हो जाता है। ये कंडीशन, ये जो हम लोग का फॉर्मूला आया, जब इंटरसेप्ट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा किसको, काटेगा किसको, x अक्ष को, x एक्सिस को। और ई वाला फॉर्मूला कब, जब इंटरसेप्ट कर दे, इंटरसेप्ट करे y एक्सिस को, y एक्सिस को। क्लियर है। अब हम लोग अगला चलते हैं। अब हम लोग का अगला हो जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म।
अगर कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स हुआ, ये एक्स डैश हुआ, ये वाई हुआ और ये वाई डैश हुआ, तो इस कंडीशन में कोई लाइन जो है एक्स और वाई दोनों को काट रहा है। एक्स में जो काट रहा है वो ए जीरो है और जो वाई में काटा उसका कोऑर्डिनेट जीरो भी है। तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। और एक हो जाता है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म जिसमें हम लोग का दिया रहेगा ये एक्स और वाई, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, और एक ऐसे लाइन जाता है, ऐसे लाइन, और उसमें एक ऐसे परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे जो कोण बनाता है वो एंगल थीटा है। तो इस कंडीशन में ये जो इसका जो इक्वेशन हो जाता है, यहाँ से का डिस्टेंस है p है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हो जाता है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p, यही होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।